संतों महापुरुषों का प्रातस्मरणीय परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज कहा करते थे कि मुझे जितना लाभ सत्संग से मिला है किसी और से मुझे इतना लाभ नहीं मिला। इन महापुरुषों ने हुजूरदास जी ने हम लोगों को विवाह के उपलक्ष्य में 2 घंटे 3 घंटे सत्संग प्रदान किया है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो बिन सत्संगन हरि कथान ते बिन मोहन भाग मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान में दृढ़ अनुराग चाहते हो, संदेश स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, नित्य सत्संग करो, भजन करो, सत्संग करो। और हम लोगों ने अब क्या किया? अभी सत्संग किया है, संतों का दर्शन हुआ है, सत्संग हुआ है, भगवान का गान हुआ है, नृत्य हुआ है। त्रिवेणी संगम यहाँ महाराज जी ने उपस्थित करवा दिया। अभी प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करने के लिए महाकुंभ में सभी लोग गए थे, मगर यहाँ महापुरुषों ने त्रिवेणी संगम में हमें स्नान कराया। इससे अच्छा क्या होगा? स्वामी जी महाराज कहते थे कि आपको सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा। छोटे छोटे सूत्र महाराज जी के 1-2 याद रह गए जो मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूं। सुखी होना है, अपनी छोड़ दो, सुखी हो जाओ। आप लोग अपनी पकड़ के बैठे हो इसीलिए दुखी हो रहे। मेरा कहना करे, मेरी बात रह जाए, इस बात को हम पकड़ के बैठते हैं तो हम दुखी होते हैं, और जब इसको छोड़ देते हैं तो सुखी हो जाते। दत्तात्रेय जी का तो 24 गुरुओं का प्रसंग आता है, उसमें जो पक्षी है मांस का टुकड़ा लेकर चला जाता है और फिर जब उसके पीछे अन्य पक्षी दौड़ते हैं तो उसको छोड़ देता है, छोड़ते ही वो सुखी हो जाता है और सारे लोग उसके पीछे चले जाते। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं सुखी होना है तो क्या करना है? अपनी छोड़ती सुखी हो जाओ। दूसरा सूत्र देते हैं वो महाराज जी कि देखो आप लोग भगवान का भजन नित्य निरंतर करो। नित्यता और निरंतरता होनी आवश्यक है। अगर नित्य नहीं है, निरंतरता नहीं है तो उसमें इतना आनंद नहीं पड़ेगा। भगवान नाम जाप करते हो, भगवान के नाम से हम लोगों को आनंद मिलता है, मगर उतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उसमें अपनापन नहीं है। उस नाम को लेते और अपनापन जोड़ दीजिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ समाज, खोटे समाज का त्याग करो और भगवान का नाम लो और भगवान को अपना मानो। अपना मानते ही वो आनंद आना प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, जिस आनंद की हम तलाश में हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, महाराज जी ने उदाहरण दिया है, एक छोटा बच्चा माँ पुकारता है, वहां हजारों माताएं बैठी है, क्या वो सभी माताएं व्याकुल होती है? नहीं होती, मगर जिस माँ को वो पुकारता है उस आवाज को सुनकर के उसकी असली माँ दौड़कर उसके पास आती है, क्योंकि उसका उसके साथ संबंध है। तो आप लोगों भी भगवान के साथ अपना संबंध बना लो। नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। महाराज जी से किसी ने कहा महाराज हमें भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन बताइए। महाराज जी ने कहा पंचामृत दिया। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के घर में रहता हूं, भगवान के दिए जनों की सेवा करता हूं, भगवान का प्रसाद पाते। इस प्रकार 5 दिए। सब भक्तों ने कहा महाराज जी तो बहुत अधिक है, हमको इससे सरल। महाराज जी ने कहा इससे सरल क्या दूं? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इससे सरल कुछ नहीं है। नाथ तो केवल एक है, वही नाथ है, वरना हम सब अनाथ हैं। वही नाथ है जिसके कारण हम सनाथ हैं। तो भगवान का साथ अपना संबंध जोड़ना ही सबसे श्रेष्ठ है। यही स्वामी जी की अनेक बातें बनी सूत्र है। जिन सूत्रों को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। संतों का संग अवश्य करें, संतों के कहने के अनुसार सत्संग अवश्य करें। सत्संग बिनु सत्संग न हरि कथा न एक बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न। देखिए कितना अनुराग चाहिए भगवान के प्रति। आप लोगों को अनुराग चाहिए तो सत्संग करो। और ये महापुरुष हमसे करवाते क्या किया आप लोगों ने? बस महापुरुषों ने कहा
भगवान का नाम ले लो, संतों का नाम ले लो, कीर्तन कर लो, उसमें नाच लो। आप भगवान के समक्ष नाचोगे तो संसार के समक्ष नाचने की आवश्यकता नहीं। संसार आपके सामने नाचेगा, आप भगवान के सामने नाचो। हे नाथ इस प्रकार पुकार करो। जय श्री राम। महाराज जी का समय कुछ आता नहीं है, वो संतों से जो सुना आपने इतना आदर दिया, मैं इसके लिए आपको क्या कहूं। आपकी बड़ी कृपा है। जय श्री राम। भगवान की दादाजी धुनी वालों की कृपा से नरदमाई की वजह से हम सब लोग जो है सत्संग आनंद ले रहे हैं। और वहाँ पे भगवताचार्य जी पधार गए और उन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया। हम एक साल ही आखिरी समय परम गुरु दस शरणानंद जी जो पद्मया महाराज है उनके पास गए थे। मिलने बड़ा आनंद आया। मीरा के भजन हमारे नटू जी ने उनको सुनाया। तो जब उन्होंने भजन के बाद एक ही बात कही, बोले देखो मीरा जिस तरह से व्याकुल थी वैसे व्याकुल हो जाओ। बोले वैसे इस भजन का सार क्या है? बोले भजन का सार यही है कि व्याकुलता इतनी होना चाहिए। बोले व्याकुलता कम है इसीलिए दूरी है, व्याकुलता इतनी हो। हमारे गुरुमान जी बोलते थे, बोले भगत और गुरु महाराज कैसे होना? शिष्य गुरु का जो नाता है वो ऐसा है कि जैसे गाय में बछड़ा नहीं रहता। जैसे शाम होती बछड़ा कैसे रंबाता है, गाय कैसी रंबाती और दौड़ के आती, और बछड़ा भी दौड़ के उससे मिलता है और रंबाते हैं। उसी तरह से हमारा ये भजन गायन जो है ये रंबाना है। ये रंबाना और ज्यादा हो और व्याकुलता हो। प्यास ज्यादा लगेगी जब ही तो पानी मिलेगा, प्यास नहीं लगेगी तो कैसे मिलेगा? इसलिए भजन के प्यास से हरदम रहना चाहिए। भगवान अभी आपने भी यही कहा, आपने कि भाई लगन बढ़ाओ। हमारे गुरुमान जी बोलते थे, बोले बेटा कोई चीज कमी हो रही है, नहीं हो रहा है, देर हो रही है तो भजन की माला बढ़ाओ और माला बढ़ाओ और माला बढ़ाओ। बोले उनको करना नहीं, करना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे आपके बच्चे हैं, जब वो जिद करते हैं तो जिद को पूरा करने के लिए आपको लोन भी लेना पड़े, लेकिन जिद पूरी करना पड़े। वो कहेगा इस स्कूल में पढ़ूंगा तो उसके एडमिशन के लिए भले लोन लेना पड़े। क्लासों के लिए आजकल लोन बच्चे को दिलाना पड़ता है, लेते हैं माता पिता भरते हैं लोन, लेकिन उसकी जिद होती है। तो इसलिए हम भी उनकी सब संतान हैं। हमारे परम पिता परमात्मा धुनी वाले दादाजी शिव रूप में जिन्होंने गौरीशंकर महाराज को दर्शन दिए, ऐसे शिव रूपी धुनी वाले दादाजी के हम सब बाल को पा रहे हैं। और उनकी कृपा यहाँ भी सिद्धनाथ में आप देखो, हमारे नारायण प्रभु जो हैं दादाजी की संकीर्ण में सेवा करते थे। सेवा करते करते दादाजी महाराज ने उनसे, अच्छा अब खूब सेवा हो गई, जाओ पहाड़ तपो, जोधपुर चले जाओ। जोधपुर में पहाड़ी पर, और वहीं उनकी वाणी सिद्ध हुई। और आज भी देखो भगवान की दया है, जो भी सब लोग जो है जाके वहाँ मानता रखते हैं पूरी होती, तो उनकी समाधि की बात भी होती है। तो ये दादाजी की कृपा है। दादाजी की सेवा करने वालों पे इतनी गया है तो दादाजी की कृपा कितनी होगी। आज देखो हम भगवान कृष्ण की रास भाव में इतने भजन करते हैं, उनकी लीला का जो भी प्रसंग करते हैं तो एकदम से मन झूम के नाचने लग जाता है। तो जब रास होती होगी, जब कैसा आनंद आता होगा। आज रास के प्रसंग को सुनने से जो मन के मस्ती होती है, जब रास होती हुई कितना आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोग जो हैं अपने भाव में भगवान को, गुरु महाराज को, जो जिसको मानता है, जो जिसको इस रूप से मानता है, उनको विराजित करें। खाएं तो वो खा रहे हैं, चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं। आधा योगा नाम स्थूल है, कि जो भी योग है लेकिन उसमें निष्ठा होना चाहिए। प्रणीतो निष्ठो जाए, कोई भी चीज का करने प्रणीत होना चाहिए, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि वो करवा रहे हैं। यदि वो करवा रहे हैं
तो उसमें कभी कमी नहीं आ सकती, वो नहीं हो सकता, हो गई हो। लेकिन जब ये होगा मैं कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं अच्छा भाई, जो गुरु महाराज के नाम पे, गुरु महाराज उसके काम पे, जो अपने काम पे, दादाजी अपने धाम पे। तो इसलिए हम ये माने कि वो कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने यही कहा। जब सारी लड़ाई हो गई, सब होने के बाद जब भगवान ने देखा कि अरे भाई अर्जुन के मन में थोड़ा अभिमान आ गया है, मैं का अभिमान होगा कि मैंने युद्ध जीता, मैंने कौरवों को विनाश किया, कौरवों के इतने पुत्र मार दिए, ये कर दिया, उसके मन में जो भी आ रहा था। तो ये जो शाम खाटू है, ये भगवान बन के खोपड़ी हंसने के बाद उससे बोले कि भाई क्यों हंस रहे हो, और जोर से हंसा। हंसते से भगवान ने कहा अर्जुन से कि पूछो इससे क्यों हंस रहा है। अब अर्जुन को तो अपनी बात याद है, मैंने उसको मारा, मैंने ये किया, वो अपने जो मानस उसका बंगला था अपने आप में। तो भगवान ने कहा पूछो भाई। अब भगवान की आज्ञा थी तो पूछा उनसे कि भाई खोपड़ी तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने क्या देखा। अब वो अपनी बात खिलवाना चाह रहे थे कि ये खोपड़ी भी कहे कि अर्जुन ने सबको मारा, अपनी तारीफ सुनने के लिए उनके मुंह से बुलवाना चाह रहे थे। लेकिन खोपड़ी ने बोला कि भाई मैंने तो पूरा युद्ध देखा। बोले हाँ पूरा युद्ध देखा। बोले मेरी ड्यूटी ये थी, मेरे को सिर को रखे इसीलिए था पूरा युद्ध देखना और सबको बताना। तो बोले तुमने क्या देखा। अर्जुन के मन में भाव ये था कि मेरा नाम ले कि अर्जुन ने सबको मारा, अर्जुन सबसे प्रधान था। लेकिन उस खोपड़ी ने बोला कि भाई मैंने ये देखा कि भगवान का सुदर्शन चक्र सबको काट रहा था, और कात्यायनी काली जो है खप्पर भर भर के खून को पी रही थी। तो बोले फिर से उसने पूछा अर्जुन ने कि क्या देखा। फिर उसने वही बोला कि भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, पूरे मैंने देखा सुदर्शन सब कट रहे थे, और काली माई जो है खप्पर में अपना खून सबका ले रहा था, ले रही थी, पी रही थी। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले अच्छा भाई सुन लिया। बोले हाँ महाराज। फट प्रणाम किया। बोले भगवान मेरे अंदर कोई ईमान आया था, आपने उसको दूर करने के लिए इससे नहीं बोला। इस प्रसंग का मतलब ये है कि कभी भी अपनी करने में कोई भी चीज अच्छी भी हो जाए तो हमको ये मानना चाहिए कि उनकी कृपा से हो, जिससे मन में किसी भी तरह से हमारे जैसे आज शादी का प्रसंग हो गई, इसमें भी उनकी कृपा मानना चाहिए कि उनकी कृपा से हो, और उनकी कृपा से भंडार भरपूर है, सब आगे जाएंगे फिर भी बचेगा। लेकिन कब, जब उनको भोग लगेगा। भले हलवाई में बनाओ जिसने बनता, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाओ, और भोग लगा के यदि उसमें है तो उसमें रसना भी आएगी, और रसना के साथ साथ बरकत भी होगी। इसलिए भगवान को हमेशा चलते फिरते खाते पीते जिस भी भगवान को गुरु महाराज को हम इष्ट मानते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, ईश्वर रूप में मानते हैं, उनकी विद्वता मानने से ही विद्वता प्रकट होती है, और उसकी प्रकटता ही हमारे लिए उदाहरण बन के चमत्कार बनती है। वही आशीर्वाद बन के हमारा जो विश्वास है वो विश्वास ही चमत्कार के रूप में प्रकट होता है। यही भगवान गुरु महाराज की कृपा है। आप सब लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि सत्संग के बाद अपन लोग महिमन करते हैं, तो महिमन शिवतांडवापन करेंगे, उसके बाद सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था ही प्रसाद लेंगे। और श्री स्वस्ते कोया त्रिपुर तृणमाडंबर विधि विधेये क्रीडन्तो न खलु परतंत्रा प्रभुधिया हरिस्ते सहस्र कमल बलिमाधाय पदयो यदे कोने तस्मिन्
ततो भक्त्युद्रेकः परिणतिमशो चक्रवपुषा